इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को खारिज कर दिया है। एसबीआई ने याचिका दायर कर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था और अब भी फैसले में 5 जजों का संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को सारी जानकारी देने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना होगा। ये मामला बहुत गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या एसबीआई का समय विस्तार की मांग करना उचित है। तो एसबीआई को झटका लगा है यहां पर चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट से मांगा था जब अब इस मामले में एसबीआई को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है कोर्ट से। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को ये राहत जो है वो नहीं मिली है, यानी कल 12 मार्च तक सारा ब्यौरा एसबीआई को देने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया है और चुनाव आयोग 15 मार्च तक सारा ब्यौरा सार्वजनिक करे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है 15 मार्च शाम 5 बजे तक ब्यौरा वेबसाइट पर दे इलेक्शन कमीशन। और यहां पर चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये कहा कि हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि यदि एसबीआई इस आदेश में बताई गई समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये न्यायालय जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो यानी जो वक्त जो है मांगा गया था एसबीआई की तरफ से, ये जो बॉन्ड है इनकी जानकारी देने के लिए वो मोहलत नहीं मिली है कोर्ट की तरफ से। एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है एसबीआई को और अब कल ही जो है जो सारी जानकारी थी वो साझा करने के लिए कहा गया है एसबीआई को और ये इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च शाम 5 बजे तक ये ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक करना होगा। तो चुनावी बॉन्ड का जो मामला था उसमें एसबीआई को जो वक्त दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि आप चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी है वो साझा कीजिए ईसी को, और उसके बाद ईसी जो है वो वेबसाइट पर इसको अपलोड करेगा। इसमें और वक्त इनकी तरफ से जो है वो कोर्ट में मांगा गया था। जो समय इनको दिया गया था उससे 2 दिन पहले ही ये जो है दिया गया था और अब यहाँ पर कोर्ट की तरफ से वक्त जो है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर जगदीप चोकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संस्थापक हैं एडीआर के। जगदीप जी, यहाँ पर वक्त अब एसबीआई को नहीं मिला है और कोर्ट ने काफी सख्त रुख भी यहाँ पर इख्तियार किया है, क्या कहेंगे इस पर? कोर्ट ने जो किया है मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा किया है। कोर्ट ने ये फैसला 15 फरवरी को दिया था। 16 फरवरी से 3 मार्च तक एसबीआई के पास 17 दिन थे। कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा कि आपने इन 17 दिन में क्या किया है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हम ये कोशिश कर रहे थे कि इसमें कितना टाइम लगेगा ये पता लगाएं, जबकि कोर्ट ने आखिर में ये कहा कि ये सूचना आप कल शाम तक दीजिए। उसका मतलब है कि सबको पता है कि ये सूचना 24 घंटे में मिल सकती है या 48 घंटे में मिल सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके बारे में अननेसेसरी बहाने बना रहा था, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका पूरा पर्दाफाश कर दिया है। बड़ी अच्छी ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और इससे देश में ट्रांसपेरेंसी को, रूल ऑफ लॉ को और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बहुत शक्ति मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पर तर्क दिया गया था एसबीआई की तरफ से जगदीप जी, इसको आप हम कैसे देखें? जो उनकी तरफ से कहा गया था कि डेटा के मिलान के लिए वक्त लगेगा, अलग अलग जानकारियां हैं, तो अब जो जानकारी दी जाएगी वो किस तरह की हो सकती है? ये तर्क सारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखवा दिया है। वो मैं इस वक्त पूरा का पूरा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन तर्क के बारे में पहले बहुत लोगों ने लिखा, बहुत दफा आपके चैनल पे भी चर्चा हुई। अब उसको दोबारा से समझाने की कोई जरूरत नहीं है जी। तो अब ये उम्मीद करें कि एसबीआई की तरफ से जानकारी दी जाएगी, उसके बाद जो वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से साझा किया जाएगा उसमें लोगों को पूरी तरह से पता चल जाएगा कि चंदे के इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कहां से ये पता लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कल शाम तक सुप्रीम कोर्ट ये सूचना ईसीआई को नहीं देता है तो स्टेट बैंक को नोटिस दिया गया है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो स्टेट बैंक के पास कोई रास्ता नहीं है और अब ये होगा और जनता को ये सब सूचना 15 मार्च की शाम तक इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे डालेगा
और मैं समझता हूँ 16-17 मार्च से ये सूचना बाहर आ जाएगी। और अब इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इतनी सियासत भी होती रही है, अब ये जानकारी सामने आएगी कि कहां से किसने किसको कैसे चंदा दिया, तो इसका कैसा असर पड़ता हुआ आप देखते हैं? इसका असर ये पड़ेगा कि पारदर्शिता आएगी कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दिए, और उसको जनता कैसे देखती है वो जनता अपने आप फैसला करेगी। जनता को सूचना मिल जाएगी और उसके बाद फिर जनता की जिम्मेवारी है कि उसको वो कैसे देखती है और कैसे उसको देखना चाहिए। जी, और अब क्योंकि अब ये मामला इतना लंबा चला जगदीप जी, कोर्ट में भी कई तरह से जो है इसको सुना गया, हर पहलू को सुना गया, ऐसे में कोर्ट में जो है डिले होना कोर्ट के फैसले पर एसबीआई की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस मामले को लंबा मत खींचिए, मुझे और चैनल से भी बात करनी है। ये सारी बातें जो आप पूछ रहे हैं पहले आपके चैनल पे भी कई दफा हो चुकी हैं, तो मुझे आप क्षमा करें, अब मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जगदीप जी। तो जगदीप चोकर बता रहे थे इस फैसले के असर के बारे में। आज ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड का जो मामला है उसमें एसबीआई को राहत यहां पर कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है, और काफी सख्त रुख भी यहां पर जो है वो इख्तियार किया गया है कोर्ट की तरफ से। और अब जो समय सीमा बढ़ाने की जो याचिका दी गई थी यहाँ पर एसबीआई की तरफ से, उसको खारिज कोर्ट ने किया है, और अब ईसीआई जो है वो 15 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी उसको अपलोड करनी होगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता जो है वो जुड़ गई है। नीता, थोड़ा समझाइए, आज कोर्ट में काफी महत्वपूर्ण था ये मामला, जब तर्क दिए गए तो क्या कुछ समझाया गया एसबीआई की तरफ से कि क्यों और वक्त चाहिए उनको, या कैसे जो है अब तक इस मामले को देखा है उन्होंने? ताबिश, हरीश साल्वे जो है वो एसबीआई की तरफ से पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि जो इन्फॉर्मेशन, जब बॉन्ड्स खरीदे गए थे तो जो नंबर इशू हुआ था वो एक जगह एक साइलोज में स्टोर किया गया था, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉन्ड्स इन कैश किए थे वो अलग जगह पे स्टोर किया गया था। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये डिजिटली जो है वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि अगर ये डिजिटली अवेलेबल होती तो इसका लीक होने का जो है वो चांस हो सकता था। ये फिजिकली जो है वो रखी गई थी। हालांकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था तब से एसबीआई काम कर रही थी, लेकिन इनको मैच करने की, यानी जो बॉन्ड का नंबर था उसे मैच करने के लिए समय लग रहा था। ये एसबीआई की तरफ से जो है दलील दी गई थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एसबीआई है वो पूरा देश भर का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक है, और वो पिछले 26 दिन से ये कार्रवाई नहीं कर पा रहा, तो ये अपने आप में अजीब बात है। साथ में कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि अब उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो अब एफिडेविट जो है वो कोर्ट में देंगे और ये जानकारी देंगे। ये सारी की सारी जानकारी वो कल शाम कोर्ट की खत्म होने से पहले, बिफोर द कोर्ट गेट्स अप, कल शाम तक देनी होगी। और ये जानकारी जो है वो 15 मार्च तक ईसी जो है वो अपनी वेबसाइट पे लोड करेगा। लेकिन देखने वाली बात यहां पर ताबिश ये है कि जब आपने परचेज किया बॉन्ड, तब जो आपको नंबर मिला और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश किया, कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि इन्हें मैच करने की जरूरत नहीं है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये एक ब्रीदर बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या नहीं बनेगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो यही जो आरोप है वो लगाए जा रहे थे कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड की जो संख्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है नीता। यहाँ पर ये विवरण के मिलान की जो बात यहाँ पर कोर्ट में हुई, आशीष ये भी आप समझाइए कि ये किस तरह के विवरण की मिलान की बात हो रही थी, और अब जो डेटा आएगा वो किस फॉर्म में यहां पर साझा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने 2019 आशीष, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें ठीक से तो थोड़ा समझाइए इस फैसले के बारे में। जो विवरण की बात यहां पर हो रही थी कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप विवरण के मिलान के लिए आपसे नहीं कहा गया, इसको थोड़ा समझाइए। आप सुन पा रहे होंगे आप मुझे ताबिश? जी सुन पा रहे। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस मामले में क्या किया है, वो ये किया है कि उन्होंने 5 जजों ने जो इलेक्शन कमीशन की जो सील बंद कवर था, जो रिपोर्ट थी, जो चुनावी बॉन्ड को लेकर 2019 का जो आंकड़ा था, जो डेटा था, उस डेटा को खोल करके कोर्ट रूम में देखा, और उस देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना
कि डेटा के मिलान की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पहले भी स्टेट बैंक ने जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन को दिया है और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2019 में कि इस तरह का डेटा आप अपने पास रखिए और अदालत में सबमिट करिए। तो यहाँ पर 5 जजों के संविधान पीठ ने एसबीआई की तमाम दलीलों को ठुकरा दिया है और कहा है कि मिलान की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमने मिलान के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने यह भी कहा कि अगर मिलान में कोई गलती हो गई तो कोई उन पर मुकदमा ठोक सकता है कि आपने गलत व्यक्ति को गलत पार्टी से जोड़ दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर कर रहे हैं, आप पर मुकदमा कौन करेगा, आप सीधे सीधे डेटा जो है वो मुहैया कराइए कल शाम तक। और ये एक बड़ी घटना हम इसको इसलिए कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है एक तरीके से कि एसबीआई को ये सब कवायद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसे कोई वक्त देने की जरूरत है। ये काम पहले भी हो सकता था। अब आप देखिए कि एक दिन का वक्त उन्होंने सिर्फ दिया है, यानी 24 से 30 घंटे के भीतर 12 अब बज गए हैं, बिजनेस आवर खत्म होने तक ये तमाम जो है वो ब्यौरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब चुनाव आयोग को एसबीआई को देना है। एसबीआई पर एक और बड़ा सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक आदेश था और ऐसे में आपका एक जनरल असिस्टेंट मैनेजर, एक प्रबंधक जो है एसबीआई का, वो आदेश में संशोधन की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट आया है, ये बहुत गंभीर बात है। कहीं ना कहीं इशारा सुप्रीम कोर्ट ने किया है एसबीआई की तरफ कि वो देश का सबसे नंबर 1 बैंक है, उसको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। संविधान पीठ का आदेश है, उसका पालन होना चाहिए। ये भी कहा है कि इस बार तो हम अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं कर रहे हैं जैसा एडीआर और सीपीआई मांग रहे थे, लेकिन सीएमडी को डायरेक्ट चेतावनी दी है। पहली चीज उनको कहा है कि जब इन आदेशों का पालन हो जाए, यानी चुनाव आयोग को ये तमाम डेटा कल भेज दिया जाए तो एक हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए कि उसके आदेशों का पालन हो गया है। दूसरी चेतावनी बड़ी ये दी है कि अगर इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। बड़ी चेतावनी एसबीआई को दी है और ये भी कहा है कि आप पिछले 26 दिनों से क्या कर रहे थे, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन दाखिल की है उसमें ये नहीं बताया कि अब तक कितने मिलान आप कर चुके हैं, क्या कार्रवाई आप कर चुके हैं, क्या कदम आप उठा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2024 तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, करीब 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे, तो कम से कम 10,000 का इतने दिनों में मिलान किया गया होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के जवाब एसबीआई की तरफ से नहीं दिए गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोई राहत, कोई रियायत, किसी भी तरह की कोई फौरी सुविधा जो है एसबीआई को नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे चेतावनी देकर उसकी तमाम दलीलें, उसकी तमाम जो मांग थी, तमाम प्रार्थनाओं को ठुकरा दिया है। राहत नहीं, कल शाम तक सारा डेटा जो है चुनाव आयोग को देना होगा।